नमस्कार मित्रों, आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं एक धोबिन की कहानी। आखिर धोबिन के प्यार में एक राजकुमार क्यों हुआ दीवाना और धोबिन की 4 शर्तें मानने के लिए आखिर क्यों हुआ तैयार। आखिर धोबिन की वो क्या 4 शर्तें थी जिसे राजकुमार मानकर अपने परिवार से बैर ठान लेता है। आखिर ऐसा राजकुमार ने क्यों किया। एक राजकुमार आखिर धोबिन के प्यार में क्यों हुआ पागल और क्यों अपनी राजपाट छोड़कर उस धोबिन से शादी करने के लिए सब कुछ त्याग दिया। यह कहानी हमें यही संदेश देकर जाएगी, तो आप लोग दोस्तों कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक धोबिन की लड़की रहा करती थी, जो कि यानी देखने में काफ़ी सुंदर थी। जो भी उसे एक बार देख ले उसकी नज़र उस पर से हटती नहीं, उसके ख्यालों में बस जाती थी। ठीक उसी प्रकार उसके गांव के बगल में एक राज्य था, जिस राज्य में एक राजकुमार रहा करता था, जिसका पिता राजा थे और वो उस राज्य के बड़े साम्राज्य के मालिक थे। यानी वो इस तरह से अपने राज्य को चला रहे थे जिससे कि उसके पूरे राज्य की जनता उससे प्यार करती थी और कहती थी कि यही राजा हमारे लिए काफ़ी अच्छे हैं, और अपने वो प्रजा को काफ़ी ध्यान दिया करते थे। किसी के घर क्या चीज़ की कमी है वो सब कुछ यानी पूरा करते थे। इसी तरह से उनका एक लड़का था जिसका नाम राजकुमार था। अब वो राजा सोचते थे कि मैं अपने राजकुमार की शादी अगर करता हूँ तो मेरे राज्य को चला सकता है और अपने जीवन व्यस्त हो सकता है। परंतु तभी राजा को पता चलता है कि मेरे राजकुमार ने एक धोबिन की लड़की से शादी करने का फैसला किया है। दोस्तों राजा कुछ नहीं बोलते हैं और वो राजकुमार जैसे ही कहे तो एक दिन जंगल में जब शिकार करने के लिए जाता है तभी देखता है कि एक लड़की बैठी हुई है एक छोटी सी झोपड़ी में। यह सब देखकर यानी वो सोचता है कि आखिर लड़की यहाँ क्या कर रही है। तभी वो लड़की अंदर चली जाती है और उस लड़की का ख्याल उस राजकुमार के दिलों में बैठ जाता है। अब वो राजकुमार आकर घर पर सोचता है कि मैं जब भी शादी करूँगा तो उसी से शादी करूँगा। उसे ये पता नहीं था कि वो लड़की धोबिन है। तभी वो अपने मंत्री को भेजकर पता लगवाता है और उसके पिता कहते हैं कि हम लोग धोबी हैं और राजकुमार हमारे लड़की से शादी करेंगे, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, परंतु मुझे अपने लड़की से पूछना होगा क्या वो राजकुमार से शादी कर सकती है। तभी दोस्तों मंत्री कहता है कि तुम्हारे पास एक बड़ा अवसर है, अगर तुम इसे ठुकराते हो तो तुमसे अभागा कोई नहीं होगा। उसके बाद यानी धोबी अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद वो लौट कर आता है और कहता है कि मेरी लड़की की 4 शर्तें हैं, अगर राजकुमार मानने के लिए तैयार हैं तब वो शादी कर सकती है। दोस्तों उसके बाद राजकुमार कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी लड़की की 4 शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से आपको बता दे वो धोबिन की लड़की आती है और राजकुमार से कहती है कि मेरा पहला यही शर्त है कि जब आपसे मैं विवाह कर लूँगी तो मैं आपके घर रात में नहीं रहूँगी, यानी सुबह आऊँगी और शाम होते अपने घर झोपड़ी में चली जाऊँगी। यह बात सुनकर राजकुमार सोचता है कि आखिर ब्याह हो रहा है कि खिलवाड़, यानी ये कैसे हो सकता है। राजकुमार सोचता है कि शादी होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। इस तरह से राजकुमार कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद धोबिन की लड़की दूसरी बात कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रातों में नहीं सोऊंगी। इस तरह से वो कहता है कि ठीक है, जब तुम नहीं सोओगी तो ठीक है, तुम अपने घर चले जाना। उसके बाद तीसरी धोबिन की लड़की कहती है कि मुझे तुम्हें टच नहीं करना होगा। यह सब बात सुनकर राजकुमार कहता है कि शादी विवाह हो रहा है कि यहाँ सब खेला हो रहा है। वो सोचता है कि ये भी शर्त मुझे मंजूर है। और चौथी बात धोबिन की लड़की कहती है कि मैं अपने मनमर्जी काम करूँगी। तभी वो राजकुमार कहता है कि ठीक है। इस तरह से चारों शर्त राजकुमार मान लेता है और कहता है कि बताओ अब मैं तुमसे कब विवाह करूँ। तभी धोबिन की लड़की कहती है कि आपको जिस दिन बारात लेकर आना होगा आप बारात लेकर आइए, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से राजकुमार अपने कुछ मित्रों को लेकर विवाह करने के लिए चल देता है। उसका पिता नहीं जाते हैं। उसके पिता को बहुत सारे मंत्री समझाते हैं कि आपका राजकुमार यानी युवा अवस्था में है, उसे कर लेने दीजिए विवाह, उसे एक समय के बाद समझ आ जाएगा कि ये जवानी क्या कहलाती है। इस तरह से राजकुमार विवाह कर कर अपने घर उस राजकुमारी को लेकर चला आता है। अब वो जैसे ही सुबह होता उसके घर आती और शाम होते फिर अपने घर निकल जाती। यही दिनचर्या डेली का था। दोस्तों आपको बता दे वो आती और एक जगह पर बैठ जाती और कुछ खाना पानी नहीं पीती, शाम होते घर को निकल जाती। इस तरह से देखते देखते 6 माह निकल जाते हैं। राजकुमार सोचता है कि अब तो बदलेगी, परंतु उसका कोई बदलाव नहीं आता है उसमें। यह सब देखकर राजकुमार दंग रह जाता है और निर्णय करता है कि मैं जंगल में भ्रमण के लिए निकलूँगा। इस तरह से वो उदास होकर जंगल में भ्रमण के लिए निकल जाता है। कुछ दिन
बीतने के बाद वो जंगल में बहुत बड़ी पहाड़ के एक चोटी पर पहुंच जाता है और वहीं पर एक महात्मा के पास जाता है। महात्मा कहते हैं कि तुम भटके हुए लग रहे हो। तभी वो अपना सारा कहानी बताता है। तभी महात्मा कहते हैं कि देखो मेरे पास कुछ भभूत है, मैं इस भभूत को दे रहा हूँ। जैसे ही तुम इस भभूत को उसके शरीर पर डाल दोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि असली रूप उसका क्या है और वो किस मजबूरी में फंसी हुई है। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे, जब वो राजकुमार ये भभूत लेता है और उस महात्मा का आशीर्वाद लेकर वहाँ से घर आता है, पहले वो राजकुमार घर ना जाकर कुछ दूरी पर आता है। तभी अपने मंत्री को भेजकर पता लगवाता है कि क्या मेरी पत्नी बदली हुई है या वैसे ही है। तभी मंत्री कहते हैं कि नहीं, आपकी पत्नी सुबह आती है, एक ही जगह पर बैठती है, शाम होते फिर अपने घर चली जाती है। इस तरह से दोस्तों राजकुमार काफ़ी उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरी पत्नी अभी भी नहीं बदली है। इस तरह से फिर वो अपने घर पहुंचता है और वो भभूत लगाकर और उस भभूत को अपने पत्नी के शरीर पर डाल देता है, जिससे कि उसे सच्चाई पता चल जाता है। और तभी देखता है कि ये लड़की यानी कहे तो इसके ऊपर कुछ श्राप है, जो कि कुछ समय के बाद यानी श्राप मुक्त हो जाएगी। उसके बाद ये किसी से शादी करेगी अपने मन के मुताबिक, परंतु मैंने जो इसे बलजोड़ी शादी करवाया है इसी कारण ये हमारे साथ रहने से इनकार कर रही है। दोस्तों इसके बाद राजकुमार अपने गलती पर एहसास करने लगता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। वो तो सब कुछ जान ही रही थी वो धोबिन की लड़की, परंतु कुछ बताना नहीं चाहती थी। राजकुमार भी इस बात को बताना नहीं चाहता था। राजकुमार अब उसके लिए विशेष मंत्री रखकर उसकी सेवा पानी करने लगा। इस तरह से जब समय व्यतीत हो जाता है, अब धोबिन की लड़की के ऊपर से जो श्राप था वो खत्म हो जाता है। उसके बाद उसके माता पिता कहते हैं कि ये हमारी लड़की नहीं थी, ये बचपन में एक जगह हमें मिली थी, हम लोगों ने इसका पालन पोषण किया है, परंतु इसके ऊपर क्या है हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। इस तरह से जो धोबिन की लड़की थी उसके माता पिता सारा कहानी बता देते हैं राजकुमार को, और राजकुमार भी समझ जाते हैं कि ये लोग सच बोल रहे हैं और इस तरह से कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है। और ऐसे ही समय निकलता गया। उसके बाद जब उसका श्राप मुक्त हो जाती है तब वो कहती है कि मैं उसी लड़का से शादी करूंगी जो मुझे पसंद आएगा। इस तरह से राजकुमार के व्यवहार देखकर वो राजकुमार के व्यवहार पर खुश हो जाती है और अंततः कहती है कि मैं आपसे ही शादी करूंगी, उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। तभी राजकुमार कहता है कि ठीक है, तुम जो भी मुझसे प्रश्न करना चाहती हो प्रश्न कर लो। उसके बाद वो कहती है कि ठीक है, मेरा पहला प्रश्न है कि क्या आपसे मैंने जब शादी किया था तो क्या मैं आपके पास नहीं आ रही थी, यानी आपके घर आती थी और चली जाती थी, तो क्या आपको बुरा लगता था? तभी वो राजकुमार कहता था कि मुझे तो बुरा लगता था, परंतु मैं सोचता था कि तुम्हारी भी कोई मजबूरी होगी। इस तरह से वो कहती है कि ठीक है, मेरा दूसरा प्रश्न है कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ कभी भी रात में नहीं व्यतीत करूंगी। तभी वो राजकुमार कहता था कि मुझे बुरा लगता था कि मैंने शादी कर लिया है और तुम मेरी पत्नी हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। यह बात सुनकर वो राजकुमारी कहती है कि ठीक है, तब आपका मन सही है। इस तरह से राजकुमारी कहती है कि ठीक है, मैं अब आपसे ही शादी करूंगी। और उसके बाद दोस्तों यानी कहे तो फिर से राजकुमार की शादी होता है और वो उसे राजकुमारी बना लेता है और अपने घर पर आता है। और राजकुमारी अपने घर नहीं जाती है, अब उसी राजकुमार के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि एक राजकुमार ने आखिर क्यों की एक धोबिन के लड़की से शादी। तो दोस्तों राजकुमार इसलिए धोबिन की लड़की से शादी किया क्योंकि वो उसके प्यार में पागल था। वो धोबिन की लड़की थी जो कि राजकुमार से इसलिए शादी कर ली क्योंकि उसको वो अच्छा लगा और उसकी सारी शर्तें पूरा करता था। और जो भी लड़का यानी एक लड़की को उसकी सारे मन के मुताबिक काम करता है तो वो लड़की उससे शादी कर सकती है। ठीक उसी प्रकार राजकुमार ने उस धोबिन के लड़की से शादी किया और अपना जीवन व्यतीत करने लगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।